हेलो। तो दोस्तों मैं लाया हूँ आपके लिए एक नया क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए और मैं बता देता हूँ। ये एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में या फिर किसी भी छोटे से लेके बड़े एग्ज़ाम में आपको बहुत क्वेश्चन मिलते हैं इस तरीके के। और इस तरीके के क्वेश्चन को करने के मैं 100 तरीके बताऊँगा, 100 समझ बताऊँगा, क्या सोच बनानी है, क्या वो बोल रहा है। पता है बहुत सारे क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि हम उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते। ठीक है, 9 की पावर 6 माइनस 11 मतलब कह रहा है ये 9 की पावर 6 माइनस 11 को डिवाइड करना है 8 से। तो शेष फल पूछ रहा है, शेष फल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें एक समझ है, एक सोच बनानी है कि अगर हम पहली तो बात ये कि 9 की पावर कितनी भी हो, इनका दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ये 9 है, ये 8 है, ये 10 है तो ये 9 है, 11 है तो ये 10 है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उनमें ये ट्रिकी क्वेश्चन ही होते हैं, इनमें थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत यहाँ पे होती है कि जैसे 9 की पावर, आप इसको भूल जाओ, इसको आप हमेशा ही भूलने की कोशिश करो इस तरीके के सवाल में, क्योंकि 8 को 9 से डायरेक्ट भाग दो तो रिमाइंडर 1 बचेगा, शेष 1 बचेगा। ठीक है, अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूं। अगर मैं लिखूं इसको, मैं इसको लिखूं 8 प्लस 1 की पावर 6। अगर मैं इसको 8 प्लस 1 की पावर 6 लिखूं तो ये 8 इस 8 से डिवाइड हो जाएगा, 0 आ जाएगा और 1 ही बचेगा। पावर कितनी भी हो, 1 की पावर कितनी भी हो, 1 ही होता है। ठीक है, इस चीज़ को बस इतना पोर्शन समझ में रखो, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन समझ में रखो। एक चीज़ तो आपको समझ में रखनी पड़ेगी। और अगर मैं इसको लिखूं कि अगर इसका रिमाइंडर 1 आता है, 1 इसका रिमाइंडर आ गया, माइनस 11 हो गया, ठीक है, और भाग 8 हो गया, क्योंकि हमने 8 से भाग इसको दिया है, इसको भी 8 से ही देना होगा। क्योंकि देखो, अगर मैं इसको थोड़ा ओपनली करके लिखता हूँ, 9 की पावर 6 बटे 9 8, अगर मैं इसको लिखूँ 9 की पावर 6 बटे 8 और माइनस लगा दूँ तो 11 बटे 8, तो ये दोनों बात सेम ही है, ये एक ही बात है। ये ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, हमने इसको भाग दिया, अब इसका बचा है, लेकिन अभी रिमाइंडर बचा है, इसलिए हमें आगे भी करना पड़ेगा। जैसे मैं अब इसको लिखूँ माइनस 10 बटे 8, लेकिन रिमाइंडर माइनस में आ रहा है, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए। रिमाइंडर कोई माइनस में नहीं दिख रहा है। अगर आपको रिमाइंडर माइनस में दिखता है -2 तो ठीक है, माइनस में रिमाइंडर है तो -2 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस में मिल रहा है आपको एग्जाम में ऑप्शन, तो -2 लगा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमें प्लस में चाहिए तो प्लस में आने के लिए हमें इसको डबल करना पड़ेगा। हम इसको करेंगे 8 दूनी 16, यानी कि 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। इस क्वेश्चन में जो भी नेगेटिव पॉइंट आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में ये नेगेटिव पॉइंट है या हमारी ये चीज़ समझ में नहीं आई, अगली वीडियो फुल बनाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, बेसिक से समझाऊंगा। तो हेलो सभी, ये नया एक सवाल लाया हूँ आपके लिए। नंबर सिस्टम से लेके एक 85 मीटर लंबाई की छड़ को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, मतलब उनको बांटा जाता है। यदि छड़ का पहला भाग, जो छड़ का पहला भाग है, दूसरे भाग का 2/3 है, मतलब दूसरे भाग का कुछ हिस्सा है पहला छड़, तो बड़ा भाग मीटर में बताओ। ठीक है, अब देखो मीटर में चल रहा तो मीटर में ही बताना, तो हमें कोई रूल भी याद नहीं रखना। अगर बोलता सेंटीमीटर में बताओ तो ये हमको याद रखना होता, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन जो मिलता वो मीटर का भी मिलता, सेंटीमीटर का भी मिलता। ठीक है, और हो सकता है कि वहाँ पे सेंटीमीटर में अगर मिलता और मीटर का कोई ऑप्शन भी होता तो हम मीटर वाले पे लगा देते या गलती कर देते। छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड 85 मीटर लॉन्ग रोड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इफ वन पार्ट इज 2/3 ऑफ द अदर पार्ट, देन लॉन्गर पार्ट इन मीटर्स इज। 2 तरीके बताऊंगा, बेस्ट है दोनों में से किसी भी तरीके से कर लेना, लेकिन आपको समझना ये पड़ेगा कि इसमें चल क्या रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, एक 85 मीटर लंबाई की छड़, बोर्ड है, एक बोर्ड है 85 मीटर लंबा, लेकिन छड़ है, ये समझ लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है 85 मीटर, तो बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा। वैसे एक बता रहा हूँ कि 85 मीटर लंबाई की कोई छड़ है, ठीक है, उसको 2 भागों में बीच में से काट दिया हमने, 2 भाग बन गए। अब वो बोल रहा है कि यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है तो बड़ा भाग बताना हमें। ठीक है, कोई छड़ है, छड़ के मान लो छड़ है 3 है, ठीक है, छड़ की लंबाई 3 नहीं है, बड़ा भाग बताना। छड़ की लंबाई तो 85 मीटर की लंबाई है। अब पार्ट में डिवाइड करना ना, 2, अगर मैं 3 वाला पार्ट देखूँ, 3 वाला पार्ट बड़ा है, ठीक है, 2 वाला पार्ट छोटा है, ये बड़ा पार्ट हो गया, ये छोटा हो गया। ठीक है, हमें बड़ा पार्ट में और छोटे पार्ट में दोनों में बांटना है 85 मीटर की जो लंबाई है, हमें वो बांटनी है 2 जगह।
अब बांटनी कैसे है, हमें सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि बड़ा भाग बताना, तो बड़े भाग को मैं निकाल देता हूँ, लेकिन मैं छोटा भाग भी तुम्हें बता दूंगा किस तरीके से निकलेगा। अब 85 मीटर लंबा है, ठीक है, ये 85 मीटर जो लंबा है, ये 85 मीटर जो लंबा है उसको हमने 2 भागों में बांटना है, जिसमें 3 और 2 के पार्ट में डिवाइड है। देखो 2/3 भाग है, मतलब 3 में से 2 हिस्से। यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का, यानी कि एक 3 है तो एक 2 है, ठीक है। मान लो हमने 1 मान लिया, मान लो हमने 3 मान लिया, 3 का 2/3 तो 1 2 हो गया ना। अगर मैं 1 मान लिया, 1 का 2/3, 1 मान लिया तो दूसरा होगा 2/3। तो हमें बटे में रखना ही नहीं है, हमें ऐसी संख्या में रखना है जो कंप्लीट हो। मुझे पता है ये 3 से कट जाएगा, तो 1 को 3, 1 को 2, इस तरीके से सोच लो। या फिर सबसे आसान बता दूं, सबसे आसान होता है कि हमने बांट लिया 2 और 3 रेशियो में। इस पॉइंट पे अगर आप रेशियो से सवाल को करोगे ना, बहुत सिंपल पड़ेगा। आपको हमेशा याद रखना है इस चीज़ को। सिंपल कैसे पड़ेगा अब मैं बता देता हूँ। 2 और 3 5, ठीक है, 2 और 3 5। अब 5 को हमें बांटना है 85 में। 85 को हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो 17 आ गया, ठीक है। तो 17 दूनी 34 और 17 तिये 51। हमने 2 पार्ट में ये डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इनको जोड़ के देखोगे तो 85 आएगा। एक पार्ट छोटा है, एक पार्ट बड़ा है। इस चीज़ को तो कंफर्म कर लिया हमने कि ये पार्ट हमारे मतलब का है। जो पूछा गया है बड़ा भाग मीटर में बताओ, तो 51 मीटर का बड़ा भाग हो गया। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे रखा है हमने बड़ा भाग डायरेक्ट निकालना है, तो 85 में बांटना है। टोटल है 5, तो 3 बड़ा भाग हो गया और टोटल हो गया 5। 17 51। छोटा बांटना है तो यहाँ पे 2 लिख दो, 17 दूनी 34। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसा भी क्वेश्चन चाहिए ऐसा क्वेश्चन हल करूँगा, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। बस आप सब्सक्राइब करो और ध्यान रखो आगे की वीडियो के लिए। आपको हमेशा ही अच्छी वीडियो दूंगा, अच्छे क्वेश्चन दूंगा। आप कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो जिम्मेदारी मेरी होगी, टेंशन मत लो।